हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो का यह पार्ट 4 वीडियो है और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे मीन प्रोपोर्शनल का एक स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन ये आते हैं। तो इसमें 9-10 क्वेश्चन हैं, तो इससे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कॉन्सेप्ट का कि यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या पढ़ेंगे? पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सॉरी, ये क्या हो रहा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं C&D रूल्स। C&D रूल्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? C&D रूल्स। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को C&D रूल्स बोलेंगे। हिंदी थोड़ा और ये खतरनाक है देखने में और लिखने में लगेगा, तो हम इसीलिए इसे इंग्लिश में ही रहने दिए हैं। C&D रूल भी लिख सकते हैं। C&D रूल में क्या है? ये जो है इस तरीक़ा से होते हैं। अभी दो रेशियो है A/B बराबर C/D है, तो इसका रिजल्ट जो है क्या होते हैं कि यदि सेम प्रोसेस एक तरफ किया जाए A+B बटे में A-B बराबर C+D बटे C-D। मतलब ये कि जो प्रोसेस एक तरफ करेंगे वही प्रोसेस जो है दूसरे तरफ करेंगे तो हमें भी वो वैल्यू भी बराबर मिलेगा। हमें ये दिया हुआ रहेगा, इतना यदि दिया है तो हम इसके बदले ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल में हम इसको प्रूफ करते हैं, पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिया क्या रहेगा? A/B बराबर C/D। तो ये है। अब क्या करते हैं? दोनों तरफ जो है एक ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए। तो जब यहाँ से 1 ऐड किए तो हमारे पास क्या मिला? यहाँ से बटा 1 कर दो, यहाँ से बटा 1 कर दो, नीचे सीधे गुना तो ऊपर तिरछा तिरछी कर दो, A+B हो जाएगा। इसमें भी उसी तरीक़ा से करेंगे D और ये हो जाएंगे C+D। इसको मान लो समीकरण 1। और हमारे पास क्या दिए हुए हैं? दिया हुआ है, अब फिर से वही चीज़ लिखते हैं A/B बराबर थोड़ा दूर में लिखते हैं इसको, A/B बराबर C/D। तो यहाँ से क्या करते हैं? दोनों को घटाते हैं, दोनों में एक एक घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बटा 1 करके जो है इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो निकलेगा B, यहाँ भी नीचे सीधे गुना तो ऊपर में तिरछा तिरछी करके लिख दो, A-B मिलेगा, यहाँ से D और ये हो जाएंगे C-D और इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकेंड। 1 और 2 को 1 और 2 से भाग दे रहे हैं, तो भाग देने में क्या होगा? नीचे में B और B है तो वो कट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? A+B बटे में A-B और इधर मिलेगा हमें C+D और बटे में मिलेंगे C-D। तो ये इस तरीक़ा से प्रूफ में है। हम एक एग्जाम्पल भी लेकर के इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम 3/2
बराबर में ले लेते हैं, इसके बराबर होगा ये 6/4। अब क्या करते हैं, जो एक तरफ करना है वही दोनों तरफ उसके तरफ बाद बराबर के बाद वाले में भी करेंगे। तो ऐसा करते हैं 3 + 2 और 3 - 2 और यहाँ से 6 + 4/6 - 4, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, 5 मिलेगा और ये घटाने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे 6 × 4 = 10, 6 में से 4 गया तो कितना हुआ 2 और 2 × 5 = 10। तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू क्या हो गए, बराबर। हमने क्या बोला कि जो एक तरफ करेंगे वो दूसरे तरफ भी वही काम करेंगे, पहले जोड़े और उसके बाद घटाएं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जोड़े और घटाए तभी होगा। यदि जैसे 3/2 है बराबर में ये 6/4 है तो हम ऐसे इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, केवल ऊपर में जोड़ के लिख दो 3 + 2/2 या नीचे में जोड़ के लिख दो केवल, या नीचे में घटा के लिख दो, कुछ भी करो, लेकिन जो एक साइड करेंगे वही दूसरे साइड करेंगे। 6 + 4/4। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 3 + 2 5/2 और यहाँ से क्या आ रहे हैं 10, 6 × 4 = 10 हो जाएंगे और बटे में 4, तो ये 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिला 5/2 बराबर में 5/2, ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है। इससे वैसे ये थ्योरी जो है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल जो है अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा यूज होगा। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब कि एडवांस मैथ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये, ठीक है। और इसका हम और पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन में रहेगा इस तरह से, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी ऊपर लिखा गया क्वेश्चन। इफ़ यदि हमारे पास ऐसे x/y बराबर में दिया हुआ है a + b/a - b, a + b/a - b, देन फाइंड, तो हमें ज्ञात करना रहेगा a/b। a/b का वैल्यू क्या होगा, तो a/b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से देखो x/y बराबर a + b। अब ये जो है दिख रहा है कि ये एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको में दोनों तरफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल यूज करेंगे। तो x/y है तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। इसे भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे a + b प्लस में a - b, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, घटाना है। तो a + b माइनस a, अब जब ये माइनस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा +b। तो यहाँ से b और b जो है कट रहे हैं और यहाँ से a और a जो है कट जाएगा ये। तो यहाँ से x + y/x - y, तो हमारे पास बचा a + a 2a और b + b यहाँ से 2b, ये कट गया, मतलब ये a/b है। a/b हमें यही निकालना था, तो ये क्या आया, x + y बटे में आया हमारे पास x - y। तो इस तरीक़ा से जो है हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जो एक क्वेश्चन इसमें जो है रटाया क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में फिक्स टाइप से सवाल पूछते हैं। जैसे कि इफ़ यदि मान लो कि x बराबर हमारे पास दिया है 4ab बटा में a + b, देन फाइंड, तो हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा, क्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, ज्ञात करने के लिए बोलेगा कि ये x + 2a बटे में x - 2a और यहाँ से प्लस x + 2b
बटे में x माइनस 2v। तो इसका जो वैल्यू होता है वो रटा रटाया होता है, वो फिक्स पैटर्न, ये फिक्स पैटर्न है और इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो इसका नियम का जो क्वेश्चन है हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अलजेब्रा जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बता देंगे इसका और भी क्वेश्चन किस तरीक़ा से हम लोग यूज करेंगे। जो अभी केवल ये पढ़ लेते हैं। इसको देखो, अब इस हमारे पास जो दिया है, क्या दिया है, x बराबर दिया है 4ab बटा में a प्लस b। तो ये जो 4ab है, ये 4ab हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4ab को इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 2a इंटू 2b के फॉर्म में। 2 दूना 4 हो जाएगा और ये भी तो है ही। देखो हमें 2a लाना है तो 2a को पहले इधर ले आते हैं, ठीक है। बटा के इस साइड में, ये बराबर की इस साइड में लाएंगे तो ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 2a। बचेगा क्या चीज़? इधर 2b बटे में a प्लस b। अब हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमें। तो हम यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2a बटे में मिलेंगे x माइनस 2a। x प्लस 2a बटे में मिला x माइनस 2a। हाँ, क्या मिला, x प्लस 2a बटा x माइनस 2a। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किए तो ठीक है। अब यहाँ भी यूज करेंगे, एक साइड जो करेंगे वो दूसरे साइड भी वही करना है। तो एक बार जोड़ेंगे 2b और ये जोड़ेंगे a प्लस b को, तो ये कितना मिल जाएगा, 3b प्लस a मिलेगा। और घटाएंगे, देखो जैसे 2b माइनस क्या करेंगे, a प्लस b माइनस करना है तो 2b में से a घटाएंगे तो माइनस a बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस ये भी होगा। तो 2b में से b घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का, ये 2b में से एक b घटाएंगे तो हमें b बचेगा और माइनस का a बचेगा। उसी प्रकार अब इस साइड 2a को लाए थे, अब 2b को लाएंगे तो x बटा 2b बराबर हमारे पास फिर इधर बचेगा क्या, 2a बटे में a प्लस b। अब यहाँ से फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो दोनों साइड, तो यहाँ से x प्लस 2b बटे में x माइनस 2b। अब इसको जोड़ दो, इसको भी एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा के जोड़ करके ऊपर लिखना है, घटा के नीचे लिखना है। 2a जोड़ेंगे 3a हो जाएगा प्लस में b, और यहाँ से 2a में से a घटाएंगे तो a बचेगा और माइनस का ये b हो जाएगा। इसे इस तरीक़ा से घटाएंगे 2a माइनस a प्लस b। देखो ये 2a में से a घटेगा, a बचा और ये प्लस माइनस माइनस b। अब ये चीज़ जो हमें मिला है यहाँ पर मान रख देंगे तो हमें जो है वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ से x प्लस 2a बटा x माइनस 2a हमें क्या मिला है, 3b प्लस a बटे में मिला है b माइनस a। यहाँ से क्या करें ये, अब यहाँ से देखो ये जो प्लस है, यहाँ से 3a प्लस b बटे में क्या मिला है, a माइनस b। अब देखो ये b माइनस a है, ये a माइनस b, क्यों ना माइनस कॉमन कर लिया जाए। तो जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे b माइनस a, तो माइनस ये माइनस कॉमन करेंगे 3a प्लस b, तो ये b माइनस a हो जाएगा। अब जब माइनस हो गया, अब नीचे बराबर हो गया तो लघुत्तम ले लेंगे तो b माइनस a हो जाएगा और इसको काटेंगे, इससे इससे भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 में गुना करेंगे तो 3b प्लस a मिलेगा। मतलब नीचे समान है तो ऊपर जैसा है वैसा लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ माइनस है तो जब माइनस में करेंगे तो ये 3a माइनस में b हो जाएगा, माइनस 3a माइनस b। अब इसको घटा दो
3b में से 1 भी घटाएंगे 2b बचेगा। अब a में से 3a जा रहा है तो -2a बचेगा और बटा में b माइनस a। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो b माइनस a बटा b माइनस a, तो ये कट जाएंगे। तो ये जो वैल्यू है 2 मिलता है। इसका वैल्यू कितना मिलता है, 2। ये वैल्यू जो है ये रटा रटाया होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। यदि ये पूछा तब तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 2 है, लेकिन यदि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि x बराबर 4√6, 4 रूट कितना है 6 है, और हमें कहेगा √3, अब नीचे में रहेगा √3 प्लस √2। तो वैल्यू क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा हमारे पास निकालने के लिए जो वैल्यू पूछेगा वो पूछेगा x प्लस 2√3 बटे में x माइनस 2√3, और यहाँ से प्लस ये पूछेगा x प्लस 2√2 बटे में x माइनस 2√2। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 2 ही आएगा। नहीं, इसको जैसे इस पे बैठा दो, ये जो क्वेश्चन था यदि उस पे बैठाते हैं, √6 को इस तरीक़ा से लिखेंगे √3 इंटू √2, ठीक है, √3 इंटू √2 लिखेंगे। तो अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, और यहाँ से a और b मान लो। अब बैठा करके देखो कि ये वैल्यू आ रहा है, इस पे बैठ रहा है कि नहीं, तो पूरी तरह से बैठ रहा है ये। अब जो इस तरीक़ा से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यदि ये वैल्यू हमें याद रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अब इतना ही नहीं, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जैसे x बराबर यदि 4√15 कर दिए और बटे में √5 प्लस में √3, तो यहाँ से भी क्या पूछेगा हमें, x प्लस 2√5 बटे x माइनस 2√5 प्लस x प्लस 2√3 बटे में x माइनस 2√3। अब इसे भी कैलकुलेट करोगे इस तरह से तो इसका भी आंसर 2 ही आना है, इसका भी आंसर 2 ही आएगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं। यदि अगर जो कुछ अलग टाइप से रहा तो हम उसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करके हम निकाल सकते हैं। आगे अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन द फिक्स पैटर्न, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और यदि हम ये रूल पढ़ाए हैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक लगाने के लिए, तो देखिए हम किस तरीक़ा से इसको जो है शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक पद में कम से कम क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो। समानुपाती का हम डिफिनीशन इसके पिछले वीडियो में बताए कि क्या समानुपाती किसे कहते हैं, जब 2 रेशियो आपस में बराबर हो। मतलब ये दोनों में हम क्या घटाए, जैसे इस तरह से 14 माइनस x बटे 36 माइनस x ये घटाए, और ये 20 माइनस x इसमें घटाए x, और ये 54 माइनस x, मतलब हम घटाए जाने वाली संख्या को x मान लिए, और ये सभी में से बोला घटाने के लिए तो घटा दिए, और ये समानुपात में होना चाहिए, मतलब दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इसको कैलकुलेट करना है। अब सोचो इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे ये गुना तिरछी गुना करके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसका मतलब ये जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसको करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है और अन्य मेथड को यूज करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन जो है वो x का ही मान है। तो हम क्या करेंगे, x को बारी से सभी ऑप्शन को रखेंगे, और जो सेटिस्फाइड कर गया वो आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए वाला ऑप्शन रखते हैं, 3 है, तो 14 में से 3 गया तो 11, और 36 में से 3 गया तो 33, और यहाँ से 20 में से 3 गया तो 17, और 54 में से 3 गया तो 51, और ये देखो 11 तिया 33 और 17 तिया 51, दोनों आपस में बराबर हो गए 1/3 1/3।
तो उत्तर यही हो गया। तो इस तरीका से ये मेथड हुआ बाई ऑप्शन। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि x तो घटाने पे बस समानुपात होते हैं, लेकिन इसका अनुपात पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना ही होगा। हमें ऑप्शन में ये x का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x का पहले मान निकालने के लिए यहाँ सीखते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या सीखेंगे, सबसे पहला और इसका मेथड क्या हो सकता है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, नीचे जो है घटाते हैं। क्या करेंगे हम, 14 माइनस एक्स को ऊपर जो ऐसा है वैसा ही लिख देते हैं, और ये जो 14 माइनस एक्स है पहले एक बार लिख देते हैं, 36 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स बटे में 54 माइनस एक्स। अब ये जो ऊपर में है उसको वैसे ही लिख दो और नीचे में केवल अप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 36 माइनस एक्स जो है इसको इसमें इसको घटा देते हैं। इस 36 माइनस एक्स में जो है 14 माइनस एक्स को घटाते हैं। तो देखो इस तरीक़ा से 36 माइनस एक्स माइनस करेंगे 14 माइनस एक्स। ये सब मेंटली करने के लिए सीखना होगा, तब जो है कैलकुलेशन जल्दी होगा। 36 माइनस एक्स, ये माइनस 14 होगा और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, तो ये कटेगा और 36 में से जब 14 घटाएंगे तो 22 आएगा। तो ये सब जो है डायरेक्ट मेंटली घटा करके हमें लिखना होगा। ये 20 माइनस एक्स, अब यहाँ से घटाओ, एक्स एक्स तो कटना ही है। 54 में से हम घटाएंगे कितना, 20, तो आएगा 34। अब इसको देखो ये कटता है तो नीचे से नीचे काट दो, 11 दूनी 22, 17 दूनी 34। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दो। तो देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक का जो प्रॉब्लम था ये क्वाड्रेटिक आ रहा था, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे ही नहीं। 17 से गुना करेंगे 14 में, तो ये 17 चौका 68 के 8 बाकियत में 6, 17 एकम 17, 17 छो 23 माइनस 17 एक्स बराबर 11 दूनी 22, 220 माइनस 11 एक्स। अब ये 220 को इधर घटा दो, तो 238 में से 220 घटाएंगे तो 18 होगा, और ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, प्लस 17x में से ये माइनस 11x है ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, और ये छोटी है 18। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आया, 3 आया। लेकिन अब एग्जाम में ये तो ठीक है, हम इतना समझाए, देखो अब ये एक ट्रिक यहाँ पर यूज करते हैं। एग्जाम में ये भी ना करेंगे हम, और एग्जाम में एक इससे भी शॉर्टकट मेथड है, हम उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। 14, 36 और ये 20 और ये 54, ये हमारे पास वैल्यू है। अब क्या करो, देखो ध्यान से, ये अब यहाँ पर देखो हम क्या किए थे, 36 और 14 का अंतर लिए थे कि नहीं, तो यहाँ पर भी 36 और 14 का अंतर लो। 36 और 14 का अंतर लेंगे कितना आएगा, 22 आएगा, और यहाँ से भी इसका अंतर लो। यहाँ देखो अंतर लिए थे 54 और 20 का, तो 34, ये 34, ठीक है। अब ये कटता है नीचे वाला तो काट दो, जैसे यहाँ पर कटा था कि नहीं, तो जब कटता है तो काट दो, 11 दूनी 22 और ये कटता है 17 दूनी 34, ठीक है। अब क्या करना है, इस तरीका से हम इसको जो है इसका अंतर से फर्स्ट वाले से गुना कर देंगे, और इसके अंतर से ये दोनों में जो है इसके फर्स्ट वाले से गुना कर देंगे, ठीक। x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, 17 में से 14 गुना करेंगे, कितना आएगा 17, 17 गुने 14, ठीक है, माइनस। अब क्या करेंगे, 11 गुने 20, 11 गुने 20। यदि घटाने पे माइनस में यदि आ जाए, हो सकता है, जरूरी नहीं, पहले हम 11 गुने 20 भी करते, पहले लिख देते, तो हमें माइनस को इग्नोर कर देना है, ठीक है। हम जब भी लेंगे प्लस वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये देखो क्या है, तो अब क्या करना है, 17 और 11 का डिफरेंस, क्या करना है, 17 और 11 का डिफरेंस, 17 और 11 का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, 17 में से 11 गया तो 6, अब 6 से भागा दे देंगे। अब ये जो हुआ हमारा x का मान डायरेक्ट आया है, x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कट रहा है अभी भी, ऊपर 2 से दोनों में कट रहे, नीचे भी 2 से कट रहे, 3 ये हो जाएगा, 2 तिया 6, और
जब ऊपर काट रहे हैं तो माइनस के पहले वाले में भी 2 से काटेंगे और माइनस के बाद वाले में भी काटेंगे। ये 7 दूना 14 और ये 10 दूनी 20। कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे काटने से। 17 सत्ते 19 से 119 और 11 दही के 2 तल से और बटे में 3। तो 110 119 में से 110 घटाएंगे 9 बटा में 3। तो ये 3 तिया 9। देखो आया क्या चीज़, x का मान 3 ही आया। तो हम ये जो थर्ड मेथड बताए, लास्ट का जो मेथड बताए, हम इसको ही यूज करेंगे। हम जो पीछे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का डायरेक्ट यदि हम ये चीज़ बताते तो ये कैसे आया नहीं पता चलता जब तक कि हम इस नियम को नहीं समझाते। इसीलिए हम इतना जो है पापड़ बेले, इसका पहले इतना किए हम, तब जा कर करके हम ये जो है नियम लाए। अब ये पता चल गया होगा आप सभी लोगों को ये कैसे जो आया, ठीक है। ये जो लास्ट का नियम जो है किस तरीक़ा से हम अप्लाई किए और कैसे लाए वो पता चल गया होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन जब भी ऐसा आएगा तो हम लास्ट वाला मेथड यूज करेंगे और क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। अगर जो यूज करेंगे तो थर्ड वाला मेथड देखो, अब जैसे इसमें हम यूज करते हैं, ये क्या है लिख देते हैं नीचे। ऐसे एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अंतर लिखेंगे और वो दिमाग से काम कर सकते हैं। यदि दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा। बहुत एग्जाम में जितना कम हो सके लिखना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टेस्ट में तो जितना कम लिखोगे उतना ही बढ़िया होगा एग्जाम के लिए। टाइम बचेगा और कम पूरे टाइम में जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, टाइमली से पहले कर सकते हो यदि मेथड सबका पता है। या फिर जो क्वेश्चन और थोड़ा हार्ड है तो उसको हम बचे हुए टाइम में बना सकते हैं इस तरीक़ा से। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, अंतर लेना है। तो 16 और 24 का अंतर कितना आएगा, ये 40 है ना, 40 में से 24 घटाएंगे 16 आएगा। 16 और 24 कितने होते हैं, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 24 में से 16 जोड़ेंगे तो 40, या तो 40 में 24 घटाओ। यहाँ से 57 में से हम 33 घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 3 गया तो 2, 24। अब इसको क्या बोले थे, कटता है तो काट दो, 8 से कट रहा है ना, 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24 और इसको जो है इसके फर्स्ट से गुना करेंगे और इसको इसके फर्स्ट से गुना करेंगे। 24 तिया 72, x का मान 24 तिया 72 माइनस 33 दूना 66 बटे में क्या चीज़ आ गया, दोनों का अंतर लेना है। ये दोनों का क्या करना है, अंतर लेना है। दोनों का अंतर कितना आया, 1। अब ये घटा दो तो x का वैल्यू कितना आया, 6। अब x का मान 6 आ गया तो इसमें रख दो, 6 पचे 30, 30 12 42 रेशियो। अब 6 का मान रखो, 6 चौका 24, 15, 24 और 15 जोड़ेंगे तो 39। 14 से काट दो इसको, इसको 3 से काट देंगे तो 14 तिया 42 और 13 तिया 39। ठीक है, तो ये क्या उत्तर आया, 14 रेशियो 13। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी अनुपात ही ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख दो पहले, कितना कितना है। ये देखो सीपीओ का क्वेश्चन है 22 का, ठीक है। 54, 49, 22 और ये 21, ये दोनों का डिफरेंस तो 1 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस है 9 5 14, 5 का डिफरेंस है, ठीक है, 5 का। अब इसके जो है इसके फर्स्ट से गुना करेंगे तो 54 ही आएगा और इसको देखो गुना करेंगे तो 5 दहोतल से 110 आएगा और इसके डिफरेंस से भागा दे दो, 4 आया डिफरेंस, यही हो जाएगा x का मान। अब क्या करेंगे, घटा दो तो कितना आ रहा है, घटाने के बाद 10 में से 4 गया 6 बच गया, ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, हाँ 56 और 4 से भागा दे दो तो ये कितना आ गया, 14 चौका 56। x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसमें रख दो तो ये रेशियो पूछा ना दोनों का, तो रेशियो निकाल लेंगे। ये जो है 14 8 बलोतल से
14 8 बलोतल से 100 कितना हुआ 12 माइनस 25 रेशियो अब इसमें रखो 14 14 होता है और माइनस 26। अब इसका अंतर निकाल लेते, अंतर कर दो इसको। तो 112 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, ये आ जाएंगे 12 में से 5 गया तो 7 बच गया कितना 10, तो ये 87 और ये 8 में से 2 गया 8 में से 6 गया तो 2 और बच जाएंगे ये कितना है 2 और ये हो जाएंगे 7। हाँ 7 हो जाएंगे ये क्या हो रहा है कितना हो जाएगा ये 7। अब ये कटता है तो काट दो, कितने से कट रहे हैं 29 तिया 87 और ये 24 तिया 72, हमारे पास आ गया 29:24। तो इस तरीक़ा से अब हर क्वेश्चन इस तरीक़ा से ही बनेंगे। जितने टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं, हमने इतना क्वेश्चन ले लिया है कि आप उतने क्वेश्चन में सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे भी पूछे बना सकते हैं। 22 38 और ये 31 और ये 55। ठीक है, इस तरीक़ा से ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 16 का और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 24 का। 8 दूनी 16 8 तिया 24। अब इसको फर्स्ट से गुना करेंगे तो ये आ रहे हैं गुना करने पर कितना 22 तिया 66 और ये 31 दूना क्या हो जाएगा 31 दूना 62 बटे में दोनों का डिफरेंस 1 है, यही हो जाएगा x का मान। 66 में से 62 गया तो 4। यहाँ क्या पूछा है मध्य अनुपातिक, क्या पूछा मध्य अनुपातिक, तो मध्य अनुपातिक निकालने के लिए दोनों का क्या करते हैं अंडर रूट कर दो। अंडर रूट ए भी होता है तो ये 4 रखेंगे, इसमें जो है वैल्यू रखेंगे कितना, इसमें वैल्यू रख दो x का मान कितना हो जाएंगे, ये 4 रखेंगे तो 5 4 9 और गुने 4 रख दो इसमें तो 4 तिया 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 9 का वर्गमूल 3 रूट 10। तो ये आंसर डी। हाँ ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी उसी तरीक़ा से बनेगा। ये 19 है, ये 28 है, ये 55 है और ये 91 है। तो यहाँ से देखो 19 से 28 है, ये इससे ज़्यादा है तो ये भी यहाँ पर इससे ये ज़्यादा। अब यहाँ दोनों का अंतर निकालेंगे। 28 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ से 91 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 5 गया 6 बच गया, 8 में से 5 गया 3 36। देखो कट रहा है तो काट देंगे 9 चौका 36। और क्या बोले थे इसके जो है फर्स्ट से गुना कर दो तो 19 चौका 76 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है तो 1 से गुना करेंगे तो -55। और ये दोनों के डिफरेंस से क्या बोले थे भागा दे देना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा ये 3, तो x का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही लेना है। 4 में से 1 गया तो 3 या 1 में से 4 गया 3, किसी भी तरीक़ा से लिखना है 3 लिख दिए। अब ये दोनों को घटा दो, 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ से 7 में से 5 गया तो कितना हो गया 2, 21/3 और ये हो जाएंगे 7। x का मान यहाँ रख दो। अब क्या पूछा है इसमें मध्य अनुपातिक निकालने के लिए, तो मध्य अनुपाती अंडर रूट होता है ये भी, तो यहाँ 7 रखेंगे। 9 7 16 और यहाँ 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना तो 4 और ये 7 हो जाएगा तो 28। 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है और ये 2 लिखा हुआ है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 को साथ है तो बस रूट है करेंगे तो ये एक साथ आएगा। तो यहाँ पर ये गुना कर दो 7 चौके 28, तो ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है 9, एक क्वेश्चन भी उसी तरीक़ा से बनेंगे 9 15। इसमें भी क्या पूछा है मध्य अनुपातिक ही ज्ञात करने के लिए पूछा है। और इसमें क्या है क्या जोड़ा जाता है, तो जोड़े जाने वाली संख्या या घटाने जाने वाली संख्या कुछ भी रहे तो सब में भी उस तरीक़ा से ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 9 है, 15 है,
21 है और 31 है। 9 15, 9 15 का डिफरेंस 6 और 21 और 31 का डिफरेंस कितना है 10। ठीक है, 21 और 31 का जो डिफरेंस आ गया 10 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीक़ा से काटता है तो काट देंगे, कट रहे हैं क्वेश्चन तो इसको काट दो। तो यहाँ पर जो है 2 से काट रहे 3 और ये 5। अब इसको इससे गुना कर देंगे फर्स्ट से, 9 5 45 और इसको इससे गुना करेंगे 21 या 63 और ये दोनों का डिफरेंस जो है 2, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू डिफरेंस से भाग देने पर। अब यहाँ घटा दो तो 63 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा 18, 18/2 कितना आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 का मान रख दो। क्या पूछा है, मध्यानुपाती √AB होता है, एक का मान रखेंगे। 9 3 27, 27 में से 2 गया तो 25 और ये 9 5 45, 45 में से क्या करेंगे 45 में से 9 5 45 और 45 और 4 कितना हो गया 49। तो ये इसका √5, सॉरी ये अब वर्गमूल नहीं लिखना है। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो क्या है, ये क्या बोल रहे हैं 25 का वर्गमूल 5 और ये 49 का वर्गमूल 7, तो कितना आ गया ये, सॉरी ये हो जाएंगे 7 5 35, 49 नहीं 7 5 35, 2, दूसरा नंबर ऑप्शन। आगे इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी वही है, क्या जोड़ा जाए कि इनमें जो प्राप्त संख्या एक ही अनुपात में हो। क्या क्या है, 2 है, 3 है, 30 है और 35 है। तो यहाँ से देखो 2 से 3 हुआ, 1 जुट रहा है, एक अंतर 1 आ रहे हैं। ठीक है, अंतर कितना आया 1 आया और यहाँ पर कितना आया अंतर 5 आया। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसके जो डिफरेंस है फर्स्ट से गुना करेंगे 10 आएगा और इसके जो डिफरेंस है इससे गुना करेंगे 30 आएगा और ये दोनों का डिफरेंस से भागा दे दो 4, तो ये आ जाएंगे x का वैल्यू। 30 में से 10 गया तो 20, 20/4 5, हमेशा पॉजिटिव मान लेना है। 5 हो गया। अब बोला है दोनों का मध्यानुपात निकालना, तो √AB रख दो 5, 7 5 12 हो जाएगा और ये 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 12 3 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। और ये देखो 2019 के CGL ईयर 2 में पूछा है। और ये वाला ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो क्वेश्चन इस तरीक़ा से है 2x + 1 और x + 2 और 2 और 5 समानुपात में है। समानुपात में है मतलब क्या है, दोनों का जो रेशियो होगा आपस में बराबर होंगे, ये 2/5। तो अब ये अलग टाइप से क्वेश्चन है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तिरछा तिरछी गुना ही कर रही हैं। 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 + 5, 2 से गुना करेंगे 2x प्लस में 2। ठीक है, अब ये 2 घटा देंगे तो 8x और 8x हो जाएंगे। 8x यहाँ पर कितना है, हाँ ये क्वेश्चन भी उसी तरीक़ा से बनेगा। इसमें जो क्वेश्चन है इस तरीक़ा से है 2x + 1 कॉमा यहाँ पे है और x + 2 कॉमा 2 और 5 समानुपात में है, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए पहले x का मान निकालना होगा, तो हम इसमें पुट करेंगे तब इसमें जो वैल्यू मान रखेंगे और उसका मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर समानुपात में मतलब दोनों का रेशियो जो लेंगे तो वो बराबर होगा। तो ये 2x + 1 बटा x + 2 बराबर 2/5। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दो, 5 से 5 दूनी 10 प्लस में ये 5 बराबर 2x + 2 दूनी 4, ये 2 घटा दो तो 8x, ये 5 घटेगा 4 में से 5 घटेगा तो -1, x का वैल्यू -1/8। अब इसका
मध्य अनुपात ही निकालना है तो √AB। अब ये 3.5 लिखा हुआ है, 3.5। अब इसको 3.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है समझ में 3.5 जो इसको हटा दो तो ये हो जाएंगे 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 10, ये 7/2 ही होगा। अब ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1/8। अब जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो ये इतना लिखेगा नहीं, ये डायरेक्ट लिखता है 8 × 8 = 9/8 लिख सकते थे। तो हमें अभी समझाना तो लिख रहे हैं 1 - 1/8, ठीक है। √7/2। अब इसको जोड़ो तो ये कितना बोले 9/8 और ये 8 और गुने में 8 × 8 तो एक घटेगा तो 7/8। ये देखो कट रहा है 8 से 8। अब 2 7 के बदले एक 7 लिखेंगे और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 होगा तो 7 या 21/4। तो अब ये कटेगा नहीं। अब इसको जो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 4 × 5 = 20, 5.1/4 इसको लिखते हैं 5.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.25। इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो 8 है, ये 6 है और ये 2 है और ये 9 है, ठीक है। 8 है और ये 2। देखो ये क्या है 8 में से 6 घटाएंगे। पहले क्या कर रहे हैं 8 में से 6 को घटा रहे हैं, 8 में से 6 को घटा रहे हैं ना, तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखो 2 में से 9 को, जो ये चीज़ की है इसमें वही इसमें ही करेंगे तब ना आएगा। 2 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिल रहे हैं -7 मिल रहा है। बाकी के केस, बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें सेम था, जब भी था वो सेम था। अब यहाँ देखो ये क्या है बड़ा, ये छोटा, लेकिन ये छोटा और ये बड़ा है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन जो है अलग है, ये क्वेश्चन डिफरेंस है। बाकी सब क्वेश्चन जितना भी देखे वो सभी क्वेश्चन से ये डिफरेंस क्वेश्चन है। ये 8 था यहाँ पर 6, मतलब एक बड़ा तो छोटा, यहाँ क्या है छोटा है तो ये बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे -7 ही लेना होगा। बाकी जो क्वेश्चन था उसमें देखो ये सभी में देखो ये छोटा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये बड़ा। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, सभी क्वेश्चन में देख सकते हैं ये छोटा तो ये बड़ा, ये भी छोटा तो ये बड़ा, इस तरीक़ा से है, ऐसे है। अब यहाँ भी देखो ये छोटा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये बड़ा है, इस तरह से है कि नहीं है। तो अंतर यहाँ से हम ले रहे थे। लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये जो है इस क्वेश्चन में क्या है, ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा है, तो एक का तो डिफरेंस माइनस में ही लेना होगा। यदि उस तरीका से घटा करके यदि 7 लिखते हैं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये बाकी सब क्वेश्चनों से जो है थोड़ा अलग है, ठीक। अब ये -7 है, -7 में 8 से गुना करेंगे तो कितने मिलेंगे -56, और हमें माइनस करना होता है ना, तो 2 दूनी 4 तो माइनस। अब ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का मतलब अंतर करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -7 है तो 7 दूनी 9 हो जाएगा। ये यहाँ पर 9 लिखेंगे तो पी का मान निकलेगा। इसमें जो पी का जो प्रत्येक संख्या में पी घटाया जाता है तो इस क्रम में वे संख्याएं समानुपात में होते हैं, तो ये दोनों का मध्य अनुपात निकालना है। तो इसमें जो पी का मान निकालने के लिए इस तरीका से ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था और ये अन्य क्वेश्चन जो नियम फॉलो कर रहे थे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कितना आ जाएंगे, ये माइनस तो लेना नहीं है, हमें लेना क्या, अब दोनों माइनस है तो अंक जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे -60। लेकिन हमें क्या करना था, पी का जो मान पॉजिटिव आएगा तो हम 60 प्लस में लिखेंगे, 60/9 तो ये 20 × 60 और ये 3 × 9 तो ये 20/3 होगा पी का मान। यहाँ से इस तरीका से अब पी का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पी का वैल्यू पुट करेंगे तो 3p, पी का जगह कितना है 20/3 -6, और इसमें जो है 9p, पी के जगह 20/3 -4, और ये दोनों का क्या बोला था
मध्य अनुपात निकालने के लिए तो अंडर रूट ले लिए दोनों का। मध्य अनुपात का फॉर्मूला अंडर रूट ए भी होता है। 3 से 3 कट जाएंगे, 20 में से 6 घटेगा तो कितना बच रहा है, ये 20 में से 6 घटेंगे 14। और ये 3 से 3 तिया 9, 20 तिया 60, 60 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 56। और ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 चौका 56, तो 14 2 है तो उसके बदले 1 14 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये 14 दूनी 28। तो इस तरह से उत्तर आएगा। और जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे बोला था ना पी घटाना है तो 8 माइनस पी बटे में 6 माइनस पी बराबर 2 माइनस पी बटे में 9 माइनस पी। इस तरह से तिरछा तिरछी गुना करके भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हो। जैसे हम नीचे वाला वैल्यू को नीचे जैसे हो वैसे ही रहने देते हैं 6 माइनस पी, लेकिन नीचे वाला वैल्यू जो है ऊपर में हम घटा रहे हैं, ऊपर में घटा रहे हैं तो माइनस करेंगे। देखो इस तरीक़ा से 8 माइनस पी माइनस क्या करेंगे 6 माइनस पी। अब देखो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा तो पी से तो पी कटेगा ही, और 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। अब इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे तो 9 माइनस पी। अब इस क्या किए थे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है तो ये 2 माइनस पी माइनस 9 माइनस पी इस तरीक़ा से करेंगे तो ये 2 माइनस पी माइनस 9 माइनस माइनस प्लस पी होगा। ठीक है, तो अब ये देखो ये तो कट ही जाएंगे, लेकिन 2 में से माइनस 9 जा रहा है, 2 में से 9 घटा रहे तो -7 लिखेंगे ना, ये होगा इसमें। तो अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करके कर सकते हो। अब ये 9 दूना 18 माइनस 2p बराबर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक्का 42 तो -42 बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कितना 7p, और ये माइनस से देखो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना हो जाएंगे 60, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे तो 9p। अब यहाँ से देख सकते हो p का मान जो है कितना आया है 60/9 तो 20 तिया 60 और 30 तिया 9। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर जो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो जो माइनस कर रहे हैं तो उसमें ध्यान देना है कि ये जो है देखो 8 में से जैसा एक घटाएंगे अगला को भी उसी तरीक़ा से घटाना है। अगर जो माइनस में आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में दोनों आ रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे। बस इतना ही था। इस टाइप से क्वेश्चन जो है इतना टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, और इतना क्वेश्चन बना लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अब उसके बाद कहीं और से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और रह गई बात ये जो जितना बता रहे हैं उसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का भी चैनल का नाम है वो मैथ मीडिया, और इसका जो है इस टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से सभी लोग जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। आज का वीडियो यहीं तक रहा।